लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अगेन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 86। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। लेट्स सी कि इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें मिला है अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। यहाँ पर ऐसी एक शक्ल की हमें सीक्वेंस गिवन है जिसमें हमारे पास जो है here are the denominator of one sequence, the denominator from a second sequence and the ratio from the third sequence, let x and y and b respectively। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें दो चीज़ें वेरीफाई करने को गिवन है। एक हमें जो है पार्ट ए वेरीफाई करना है जिसमें हमें एक जो है टर्म गिवन है एंड हमें बोला गया है कि इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब उन्होंने हम पहले ये चीज़ दी गई है, आंसर पहले से गिवन है, हमने इसको वेरीफाई करना है कि हाँ ये हमारे पास प्लस माइनस के इक्वल है। ठीक है, या तो प्लस के इक्वल है या तो माइनस के इक्वल, प्लस एंड माइनस के इक्वल है। एंड देन हमें एक और पार्ट गिवन है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है एक आर ऑफ एन का, वाई ऑफ एन बाई वाई ऑफ एन अप्रोच टू अ लिमिट एज एन इंक्रीज। व्हाट इज़ द लिमिट? यहाँ पर हमें जो है हिंट भी दी गई है कि यूज़ पार्ट ए टू शो दैट दिस इज़ इक्वल टू एंड वाई ऑफ नॉट इज़ लेस देन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है एक जो है पूरी की पूरी क्या गिवन है, पूरी की पूरी एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है जिसको पूरा रिलेट करता है। फर्स्ट पार्ट रिलेट करता है सेकंड को, फर्स्ट पार्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इन द सेकंड पार्ट। लेट्स सॉल्व दिस। सो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए में जो है वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ x1 square minus 2y1 square equal to -1 and x2 power 2 minus 2y2 पावर 2 इक्वल टू +1। सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे एंड इसके लिए जो है हमें चीज़ें गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग क्या क्या लेंगे इसके लिए। सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, इसको मैं 1 स्टार बोल दूँगी एंड इसको मैं 2 स्टार बोल दूँगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर स्टार को। लेट्स वेरीफाई दिस। दूसरी वाली इक्वेशन को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है वो गिवन है। गिवन क्या क्या है, लेट्स सी। गिवन है हमारे पास x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है हमारे पास xn प्लस 1 इक्वल टू x ऑफ n प्लस 2y गिवन है। ठीक है, एंड yn प्लस ऑफ 1 xn प्लस y ऑफ n है। तो हम लोग इनको यूज़ करेंगे एंड फाइंड करेंगे अपनी वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरीफाई करेंगे गिवन इक्वेशंस को। सबसे पहले हमारे पास इसको स्टार इक्वेशन को मैं जो है वेरीफाई करूँगी। हमारे पास फंक्शन क्या है, x1, इसको न्यू से लिखते हैं, इक्वेशन है x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे, एक पार्ट लेंगे तो दूसरा पार्ट जो है हमारे पास जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन इस तरह से करते हैं ना, कोई एक साइड लेते हैं दूसरी साइड को प्रूफ कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस साइड को ले लें, ठीक है, इस वाली साइड को, तो ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी x1 स्क्वायर माइनस 2y1। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, जो कि है क्या, जो कि है 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 एंड y1 की वैल्यू है 1, सो 1 का अगेन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 1। तो क्या दोनों वेरीफाई हो गए? देखिए, ये भी -1 है एंड ये भी -1 है। सेंस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज़ सो सिंपल। ठीक है, बस हमें जो है थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्योंकि जब थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी और ज़्यादातर थ्योरी एंड एप्लीकेशंस के, तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हमें जो है वो क्वेश्चन समझ नहीं आता। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी जो है यहाँ पर देख के जो है सोल्यूशंस करनी होगी। ठीक है, सो इक्वेशन 1 स्टार को मैंने प्रूफ कर दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया है कि हाँ ये इक्वेशन -1 के इक्वल है। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन डबल स्टार को लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। सो उसके लिए भी हमारे पास जो गिवन चीज़ें होंगी वो यही होंगी, बस इक्वेशन जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, सो लेट्स राइट द डबल स्टार इक्वेशन। डबल स्टार इक्वेशन था हमारे पास x2 का 2 माइनस 2y2 का 2 इक्वल टू प्लस ऑफ 1। इसको मैंने डबल स्टार इक्वेशन कहा था। इसकी गिवन यही चीज़ें होंगी। अब हम लोग चलिए इसको भी प्रूफ कर देते हैं। सो यहाँ पर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट
हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x2 का 2 माइनस 2 y2 का 2 इक्वल टू प्लस ऑफ 1। सही है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास x2 और y2 तो है नहीं, हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हम लोग इसको इन इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना n पुट करेंगे तो हमारे पास x2 और y2 आ जाएगा। सो चलिए पहले इसको हम लोग जो है इसकी नंबर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे कि x2 किस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे n1 इक्वल टू 1। तो इसको मैं फ़िलहाल हटा देती हूँ, पहले हम लोग y2 और x2 फाइंड करते हैं। सो n इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x n प्लस 1 1 प्लस 1 2 इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 2 y 1। एक ये इक्वेशन हो गई। अब y के लिए 2 इक्वल टू x1 प्लस y ऑफ 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वो क्या है 1 प्लस 2, y की वैल्यू भी 1 है, एंड y2 इक्वल टू x1 1 है प्लस 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 1 2। तो y2 और x2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर लिख देते हैं अपने पास y2 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 3। अब मेरे पास दो न्यू वैल्यूज़ आ गई है, उसको हमने फाइंड किया था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी डबल स्टार इक्वेशन को प्रूव करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं x2 2 माइनस 2 y2 2। अब हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ है तो हम बस सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड वी गेट द वेरिफिकेशन। सो x2 हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 और पावर 2 माइनस 2, y क्या है 2 है, 2 की पावर ऑफ 2। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 पावर 2 9 माइनस 2 पावर 2 4 4 2 8 इक्वल टू 1। सो देखिए प्लस 1 है, हमारे पास प्रूफ हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स ऑल। हमारा पार्ट ए जो है वो वेरीफाई हो चुका है। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो नीचे एक इक्वेशन गिवन थी a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड +1 रिस्पेक्टिवली, अब हम लोग उस चीज़ को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो हमारे पास जर्नल था उसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। कौन सी जगह, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बुक में अगेन दिखा देती हूँ। हमने क्या किया, हमने जो है ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी, ये वाली, बट अब हमें ये जो लास्ट वाली लाइन है अब हमने ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। लेट्स प्रूफ द जर्नल स्टेटमेंट। ठीक है, जर्नल स्टेटमेंट को भी प्रूफ करेंगे। अब जर्नल स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन थी, हमें गिवन था कि a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू -1 और 1 +1। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली गिवन है हमारे पास। सो अब इसको प्रूफ करने के लिए भी हमें जो है पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है। किस तरह से, अगर हम लोग ये लेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू -1। सो अगर आप देखें तो -1 हमें ऑलरेडी पहले गिवन था। अगर आप पीछे देखें तो हमने यूज़ किया था गिवन क्वेश्चन में कि -1 किस चीज़ के इक्वल है, x1 स्क्वायर -2y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये जो चीज़ है ये -1 की जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो -1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे xn स्क्वायर -2yn का स्क्वायर, जनरल फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, जैसे जनरल फॉर्म मैंने पहले भी लिखी थी ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे। सही, सो अब -1 की जगह हमने ये यूज़ किया है एंड इसको प्रूफ करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी में +1 की जगह जो +1 की हमें इक्वेशन ऊपर गिवन थी उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो है काफ़ी मिक्सअप चीज़ है, क्योंकि हम लोग एक ही क्वेश्चन में बार बार पीछे वाले जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी सारी की सारी गिवन। मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा इन्होंने खुद प्रूफ किया हुआ है, बट ये हमें बोलते हैं कि किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया है, यू हैव टू फाइंड आउट। सही है, सो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, यही हमारा काम है।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर -1 की जगह क्या पुट किया, इसको हमने पुट कर दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर पार्ट ए है हमारे पास, पहले 1 के लिए प्रूव करेंगे फिर 2 के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर ए स्क्वायर, यहाँ पर ये लिखने का, लेट्स ट्राई अनदर, फॉर ए स्क्वायर -2b होल स्क्वायर इक्वल टू -1। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हमें पता है कि ये किस चीज़ की इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है। मतलब अगर हम लोग इसकी जगह ये लिख ले तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, बिकॉज इसका इक्वलिटी भी जो है ये भी -1 के इक्वल है, ये भी -1 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग इसको ये यूज़ कर देंगे, बिकॉज देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, कि ये दोनों इक्वल है, बिकॉज ये भी -1 के इक्वल है, ये भी -1 के इक्वल है, सो वी विल यूज़ दिस टर्म। सो ये हो जाएगा हमारे पास xn square -2yn square इक्वल टू -1। एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर हम लोग x में n डाल दें और उसका होल स्क्वायर ले लें, एंड अगर हम लोग 2yn का होल स्क्वायर ले लें तो वो भी -1 के इक्वल होगा। किस तरह से, अगर हम लोग n को 1 रखेंगे तो x 1 हो जाएगा, 2n तो 1 हो जाएगा, तो 1 - 2 क्या होगा, -1 आएगा। दिस प्रूव्स, हो गया एक पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख लेंगे, सेकंड, और यहाँ पर अब हमारे पास +1 है, ठीक है। सो +1 के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या गिवन था ऊपर, वो भी हमारे पास यही जनरल फॉर्म है, बट उसमें चेंज क्या है कि हमारे पास x2 गिवन था और 2y2 गिवन था, ठीक है। तो मतलब तो वही था, तो हम लोग भी वहाँ पर यही लिख लेंगे, यही हमारे पास इस चीज़ के प्लस में भी इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास xn2 and -2yn का होल स्क्वायर इक्वल टू +1 एंड +1, एंड ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये भी 1 के इक्वल है, जैसे कि हमने बताया कि ये वाला भी हमारे पास जो है क्या नाम है, +1 के इक्वल भी था और -1 के इक्वल भी था। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को दोनों को प्रूव करने के लिए यूज़ करें तो जो है हमारे पास आंसर वही आएगा, एक में प्लस आएगा दूसरे में माइनस आएगा। बिकॉज अगर हम लोग गिवन में देखें तो हमें सिर्फ x1 और y1 एंड x2 एंड y2 ही सिर्फ डिफरेंट गिवन था, बाकी इक्वेशन जो थी बिल्कुल सेम थी, सही। अगर यहाँ पर देखें तो ये दूसरा था x2 एंड -2y2 स्क्वायर -+1। तो देखिए दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, फ़र्क क्या है, x1 एंड x2, y1 और y2, एंड दैट्स ऑल। तो ये जो था हमारा पूरा का पूरा पार्ट 1 था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो पार्ट 1 था। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, उसमें हमें जो है एक लिमिट फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास इन्फिनिटी गिवन है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग डालूँगी पार्ट बी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंडिंग लिमिट लिमिट ऑफ Rn इक्वल टू x ऑफ n बाय y ऑफ n एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो n है वो हमारे पास क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। गिवन है हमारे पास के Rn स्क्वायर -2 इक्वल टू -1 बाय y ऑफ n का होल स्क्वायर, जहाँ पर n जो है हमारे पास क्या अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वो हमें ऊपर ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एज n अप्रोच इन्फिनिटी, सो 1 बाय y ऑफ n अप्रोच टू 0, ठीक है। हमें पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी हमें क्या देता है, 0 देता है। ये स्टेटमेंट हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, बहुत पुरानी है। अगर आप देखें तो ये हमारी पुरानी रिश्तेदार है सीक्वेंस इन सीरीज़ की, ठीक है।
काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं। एंड अगर किसी ने सारी एक्सरसाइज की है एंड आगे भी एक्सरसाइज की है तो आपने देखा होगा हम लोग बार बार इस चीज़ को यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो हमें पता है कि जो है हमारे पास 1/∞ 0 के इक्वल होता है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर द गिवन रिलेशन हम यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास r ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/y ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑफ 2। यहाँ पर 1/y ऑफ n क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है 0 को। और अगर हम लोग आर एन स्क्वायर को देखें तो वो किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे, आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2। लेकिन हमें तो आर ऑफ एन चाहिए, हमें आर ऑफ एन का स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास क्या होगा, आर ऑफ एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आर ऑफ एन जो है वो फाइंड हो गया है। एंड दिस इज़ द लिमिट ऑफ सीक्वेंस वेयर एन इंक्रीज इज़ क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, देयरफॉर स्टेटमेंट को नोट कीजिए, देयरफॉर द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एज एन इंक्रीज इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा स्क्वायर रूट 2 आ चुका है। हमें पता चल गया है कि ये वाली सीक्वेंस में जो n है वो किस चीज़ को अप्रोच करती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। इसी तरह से हमने पार्ट 1 किया, पार्ट 2 को हमने सॉल्व किया। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छे से जो है समझ लेना है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 को जब पार्ट 2 में यूज़ किया जाता है तो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड क्योंकि ये क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, इसको जो है आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइट डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।